तो सबसे पहले हम पीसीसी की मैकेनिज्म को समझते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। तो पीसीसी होता क्या है, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ये क्या है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल को। ठीक है, तो क्या है, पिरिडीन होते हैं तो ये अल्कोहल है और ये क्रोमेट कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम है ये। तो क्रोमियम इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप खुद देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम। तो ये जो हमारे जो भी अल्कोहल है और अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या करते हैं, क्रोमियम पे अटैक करते हैं। और क्रोमियम पे जब अटैक करते हैं, ये O और Cr वाली जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। अगर ये पाई बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिलोकलाइज हुआ तो हमें क्या मिला, ये ऑक्सीजन जगह क्रोमियम पे अटैक किया तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर क्रोमियम को दे दी, तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ऑक्सीजन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये क्रोमियम की जो OCr बॉन्ड है, ये क्या होगा, डिलोकलाइज हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिलोकलाइज हो गया तो ऑक्सीजन विल बिकम नेगेटिव। ऑलरेडी एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और Cl लगी हुई है, Cr डबल बॉन्ड हो, तो ये हमें मिली, राइट। अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो पॉजिटिवली चार्ज होते नहीं है, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन OH बॉन्ड, ये इट विल बिकम वीकर। तो क्या हो जाएंगे, ये अपनी तरफ, ऑक्सीजन अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की ट्राई करेंगे और एज ए रिजल्ट ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेंगे और हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन्स देके H+ के फॉर्म में रिलीज होंगे और ये H+ कौन एक्सेप्ट करेंगे, ये O नेगेटिव, राइट। तो हमें क्या मिला, ऑक्सीजन न्यूट्रल बन गए, इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन से और क्या बन गया, वो न्यूट्रल बन गए। तो यहाँ पे क्या OH बन गया बॉन्ड, ठीक है, और ये ऑलरेडी O नेगेटिव है और Cl। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, ये टुवर्ड्स से डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज Cr बॉन्ड की तरफ डिलोकलाइज्ड होंगे। एज ए रिजल्ट ये क्या, एज ए ड्राइविंग फोर्स एक्ट करेंगे और ये जब डिलोकलाइज होगा तो Cl बाहर निकल जाएंगे एज अ लिविंग ग्रुप, एंड वी नो दैट द Cl इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो Cl निकल जाएंगे और Cl को निकलने में कौन हेल्प कर रहे हैं, ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिस्प्लेस होगी और Cl निकल जाएंगे एज अ लिविंग ग्रुप, राइट। तो अभी क्या होता है नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिली, ये, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गई, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया। तो अभी क्या होगा, देखो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये एक ग्रुप लगी हुई है, राइट। इस ग्रुप के साइड में जो पहला कार्बन है उसकी जो हाइड्रोजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, Cl जो लिविंग ग्रुप निकला था वो एक हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे, ये हाइड्रोजन ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डिस्प्लेस होगी, मतलब CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्प्लेस होगी और ये इस ग्रुप को निकलने में हेल्प करेगा। मतलब ये बॉन्ड क्रोमियम की तरफ शिफ्ट होंगे, क्रोमियम और O में जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। तो Cl अगर H का साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिली, HCl। तो एसिड रिलीज हो जाएंगे और ये रिलीज हो जाएंगे CrOH, यहाँ पे क्या हो गया OH Cr, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सिंगल बॉन्ड था CO बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड था ये क्या बन गई, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हो गए और एक हाइड्रोजन था तो ये रहा, ये एक हाइड्रोजन। और ये जो पिरिडीन था वो क्या करते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये पिरिडीनियम सॉल्ट बना लेते हैं, Cl-, राइट। तो ये है प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ पिरिडीनियम क्लोराइड, ये कैसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अल्कोहल को पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया टू एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल था, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो इसी तरह पीसीसी वर्क करते हैं। तो पीसीसी तो हम नोट दे के ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ नोट कर लिया है, तो आप भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी तो आप ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस पर क्या हो गया, पीसीसी एक क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, लाइक। तो केस वन में फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या अल्कोहल हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, राइट। तो 1 डिग्री अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड, उसकी मैकेनिज्म हमने देख ली है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली कीटोन में करेंगे, राइट। और 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो रिएक्ट ही नहीं करता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर एग्जांपल ये 3 डिग्री अल्कोहल है, राइट, 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये क्या है, एक उसके एडजेसेंट कार्बन में डबल बॉन्ड, एलाइलिक अल्कोहल है, वो भी 3 डिग्री। अगर ऐसा कोई अल्कोहल मिल जाए 3 डिग्री है पर वो एलाइलिक पोजीशन में उसका डबल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, तो वो रिएक्शन देता है PACC का साथ, और इसके मैकेनिज्म अलग होती है। ठीक है, उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और इससे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब हम उस क्वेश्चंस को लेंगे तब हम इसके मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म इसकी हम डिस्कस करेंगे, इसकी ये एक्सेप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या है, देखो ये हो गया केस 1, ये तो सिंपल थिंग है, ये केस 1 हो गया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अभी केस 2 में क्या है, देखो PCC में आप खुद देखो कि PCC में क्या साइड प्रोडक्ट मिल रही है, एसिड फॉर्म हो रहा है, HCl एसिड फॉर्म हो रहा है। तो एसिड फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल PCC कभी कभी साइड रिएक्शंस भी देते हैं। तो वो साइड रिएक्शंस PCC कब देंगे, देखो अगर अल्कोहल है और PCC CH2Cl आप यूज़ कर रहे हो, ये क्या है, ये एज ए सॉल्वेंट है। देखिए इसके कोई काम नहीं है, ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर अल्कोहल भी है उसमें, उस सबस्ट्रेट में, और साथ में ही क्या है, उसमें डबल बॉन्ड भी है। तो अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन अल्कोहलिक ग्रुप के साथ है, ठीक है, एक ही सेम सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, क्या डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो क्या होता है, तो वो साइक्लिक प्रोडक्ट देते हैं, मतलब साइड रिएक्शन देते हैं। और साइड रिएक्शन क्या देते हैं, साइक्लाइज हो जाता है, ये डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, ये साइक्लाइजेशन में चला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, साइड प्रोडक्ट देते हैं वो। तो उसके मैकेनिज्म में आपको डिटेल में बताती हूँ, इसके मैकेनिज्म बताती हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अल्कोहलिक ग्रुप लीड्स टू साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट। तो वो साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट में कब देता है, लेकिन वो तभी देता है जब आपको सिर्फ मेंशन हो कि PCC CH2Cl जब मेंशन हो तभी देते हैं। लेकिन इस साइड रिएक्शन को हम कैसे स्टॉप कर सकते हो, उसके एक्सेप्शन भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन उसके आगे आप और एक चीज़ लिख लीजिए, वो हमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी उस पर बहुत ही उस पर काम आएगा वो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को हम देख लेते हैं PCC की। PCC क्या करते हैं, जो एलाइलिक जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्टिविटी और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, 2 डिग्री अल्कोहल से। 2 डिग्री अल्कोहल से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इन दोनों की। ठीक है, ये अब चीज़ आप याद रखना। तो अगर से आपको 1 इक्विवेलेंट दिया हो तो वो फर्स्ट PCC किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को, नॉट 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। ये चीज़ को आप ध्यान देना, तो इसको स्टार मार्क करके आप लिख लेना। ठीक है, तो हम अभी इसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। देखो इस पर क्या हो गया, PCC, तो हमें पता है PCC पहले क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, किसमें, एल्डिहाइड्रिक ग्रुप में। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट मिला, लेकिन ये यहाँ पे ही स्टॉप नहीं होगा, क्यों, बिकॉज PCC में क्या प्रेजेंट है, HCl, प्रोटोन। तो HCl मतलब एसिड प्रेजेंट है, तो उसमें हमें क्या मिलेगी, प्रोटोन मिलेगी। प्रोटोन क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, किसको, इस ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएंगे विद क्या, H+ के साथ। तो मतलब इसकी लोन पेयर H+ को अटैक करेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट में ऑक्सीजन में क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, राइट। और जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, CO बॉन्ड को वीक कर देंगे। तो ये पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन डीलोकलाइज्ड होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। ठीक है, तो लेकिन अभी खुद आप देखो, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, देख लो 2 पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं। ये जो पाई बॉन्ड है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ये कार्बन की तरफ भी, ये सपोज 1 है कार्बन, ये सपोज 2, तो ये रही आपकी 1 और ये हो गया सपोज 2। ठीक है, तो अगर इसकी जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 1 कार्बन की तरफ डीलोकलाइज्ड होगा, मतलब इस कार्बन पे नेगेटिवली चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जाके किस पे, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेंगे, और ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज्ड होगा, राइट। तो हम क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें कितने मेंबर रिंग फॉर्म होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें कितने मेंबर रिंग, अगर यहाँ डीलोकलाइज हो तो ये जाके अगर यहाँ पे मिला तो हमें क्या मिली, 6 मेंबर रिंग मिली हमें, राइट। तो पर देखो और एक पॉसिबिलिटी है,
अभी ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ भी डिलोकलाइज हो सकते हैं, तो तब नेगेटिव चार्ज किस पे आएंगे, कार्बन नंबर 2 पे आएंगे। तो कार्बन नंबर 2 पे आने से कितने मेंबर रिंग मिलेंगे हमें, 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग। तो हमें पता है कि 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, 5 मेंबर रिंग, राइट। तो मतलब हमें कौन सी, पाथ नंबर 1 से जानी पड़ेगी, राइट। तो देखो ये कार्बन जाके यहाँ पे डिलोकलाइज्ड हुआ, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन नंबर 1 पे डिलोकलाइज्ड हुई, तो कार्बन नंबर 1 पे नेगेटिव चार्ज आया, ये जाके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक हुआ, और ये जो पाई बॉन्ड है ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिलोकलाइज्ड हुआ, ठीक है। तो टुवर्ड्स ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज्ड होने से ये ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो ये तो बन गया न्यूट्रल, और ये जब यहाँ पे अटैक किया तो कितना मेंबर रिंग मिलेगा हमें, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अभी जब HCl फॉर्म हुआ था, राइट, तो वहाँ पे तो प्रोटोन तो इसको प्रोटोनेट किया, लेकिन Cl माइनस बच गया। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, Cl माइनस इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स इस बोन की तरफ डिलोकलाइज्ड करेगा। इसको अगर यहाँ पे डिलोकलाइज्ड हुआ, या ये हाइड्रोजन ऐसे समझ लो आप, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बोन फॉर्म करेगा, एक बोन फॉर्म करेंगे, एक पाई बोन फॉर्म होगा एज अ रिजल्ट, ठीक है। फिर कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, फिर से PCC और CH2Cl2 प्रेजेंट है। फिर क्या होंगे, ये OH ग्रुप फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड O मिला, मतलब एज अ रिजल्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिला हमें, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन इस तरह होता है, अगर हम उसमें बफर यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, साइड रिएक्शन। तो देखो अभी देखो नोट, अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखना है कि साइड रिएक्शन कैन बी प्रिवेंट। अभी देखो इस साइड रिएक्शन को हमें रोकना है, ठीक है। तो इस साइड रिएक्शन को हमें रोकना, हमें सिर्फ कौन सा, यहाँ तक प्रोडक्ट चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ तक अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम बफर यूज़ कर सकते हैं। बफर क्या करते हैं, बफर pH को रेजिस्ट करते हैं, राइट। तो ये HCl जो है, HCl क्या कर रहे हैं, मतलब एसिडिक बना रहे हैं सॉल्यूशन को, राइट। तो उसकी pH मेंटेन नहीं है, तो उस pH को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, बफर यूज़ कर सकते हैं। मतलब PCC तो रहेंगे, PCC का साथ हम क्या कर सकते हैं, बफर डाल सकते हैं, ताकि pH मेंटेन रहे और हमें प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ तक मिले और वो साइक्लाइजेशन ना हो। साइक्लाइजेशन क्यों हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। तो ये एसिड कैटलाइज्ड है पूरा स्टेप। अगर हम एसिड को ही हम pH को अगर हम मेंटेन कर दे तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। तो अगर PCC और बफर हो तो हम क्या करते, देखो अगर मेन पॉइंट क्या है, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, मेन पॉइंट क्या है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले सबस्ट्रेट विद अल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट हो और उस पर अगर आपको PCC और कोई भी अगर बफर सॉल्यूशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है दी हुई, और ये जो है ये तो सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो PCC और NH4Cl जैसे ये सब बफर दी हुई है, तो आपको इसमें साइक्लाइजेशन नहीं करवानी है, ठीक है। नो साइक्लाइजेशन आपको नहीं करवानी है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ तक छोड़ना है प्रोडक्ट को। यहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बफर pH को मेंटेन करेंगे, इट विल रेजिस्ट द pH, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसमें साइक्लाइजेशन नहीं होगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, ये हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होगी ना, राइट, ना कि ये, ठीक है। ये था इसके मेन पॉइंट।